दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीडीएस एग्जाम डिटेल्स वीडियो में। इसमें पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं अनाउंसमेंट के बारे में कि क्या क्या अनाउंसमेंट आते हैं एग्जाम से पहले। उसके बाद एग्जाम डिटेल्स को देखेंगे, किस टाइप से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। फिर क्वेश्चन डेटा के ऊपर बात करेंगे, यानी किस टाइप का डेटा आपको मिल सकता है। और फिर क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिएगा ये चेंज हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने दो सिंबल्स दिए हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे जज करने वाला एग्जाम है। मीन्स यहाँ पे आपको आपके नॉलेज से ज्यादा किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके ऊपर जज किया जाएगा। मेनली आपको यहाँ पे कुछ दिया ज्यादा नहीं रहेगा, आपको चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और डाइसेक्ट करते हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन को। तो दोस्तों हम लोग अपने पहले सेक्शन में आ चुके हैं, जो कि है अनाउंसमेंट और एग्जाम डिटेल्स के बारे में। तो 3 दिन पहले ROE से आपको पहला अनाउंसमेंट मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर दूसरा अनाउंसमेंट जो आपको मिलेगा वो आपको 1 दिन प्रायर या फिर एग्जाम के डे मिलेगा। अब दोनों में अंतर यह है कि पहले वाले में आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, और दूसरे वाले में आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम के डिटेल्स क्या क्या है। जो सबसे पहली चीज आती है वो ये कि आपका जो अनाउंसमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ज्यादा बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का टाइम सबसे पहले तो आता है, और यहाँ आपका टाइम, ये जो डेट है और टाइम है ये आपके अकॉर्डिंग होगा, ये जो यहाँ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर ये गाइडलाइंस, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये गाइडलाइंस को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज इसी में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से इसको एग्जाम को हैंडल करना। सबसे पहला गाइडलाइन ये बोलता है कि आपका जो एग्जाम है वो 1 आवर के लिए प्लान्ड है। पहले ये 45 मिनट्स का होता था, बट अब ये 1 आवर का एग्जाम है। ठीक है, दूसरा ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब होता है यू कैन यूज वॉट एवर यू वांट। यहाँ पे कुछ इवन हाइलाइट्स भी ये लोग दिए हुए हैं यहाँ पे कि आप कोई भी मटेरियल कोर्स का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। और क्यों करना है? क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग जो है डेटा साइंस में बहुत अच्छा टूल है। तो कई बार चीजें आपके पास होती नहीं है, आपको फिगर आउट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये बस आपको उसी चीज को एम्फेसाइज करवाने के लिए एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको समझ मत जाइए अरे बहुत ईजी है, मैं जाऊंगा ChatGPT या आपका कोई भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लूंगा और उसको मैं कर लूंगा। वैसे ये एग्जाम नहीं होता। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ChatGPT को भी दिक्कत होंगे अगर आप सही तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं जानते, या इंटरनेट पे आप सही तरीके से फाइंड नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है वो ये है कि आइदर गेट एक्सपर्ट एट प्रॉम्प्टिंग, नॉट इवन एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट तो आना ही चाहिए, नहीं तो गेट गुड एट गूगलिंग। अगर आप ये दोनों चीज कर सकते हैं तो ये एग्जामिनेशन को आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दे आर द की टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस आपको आगे दिखाने वाला हूं, बट मेन फैक्ट यही है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत अच्छी खबर यह है कि नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको साफ बोला गया है कि गेस इफ यू आर नॉट श्योर। तो अगर आपका गट फील जो है वो बोलता है कि ये आंसर हो सकता है, यू कैन पुट इट एज एन आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ रहा है कितने टाइटल होंगे आपके पेज में, तो टाइटल पेज में एक ही होता है, तो आपका गट बोलता है कि 1 ही हो सकता है, चेंजेस नहीं हो सकते, तो 1 ही आप पुट करेंगे, इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ एक रीजन भी बोला है कि गट फील इज अ गुड टूल फॉर डेटा साइंस। अगर आप एग्जाम को मिस करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि सोशल स्किल्स जो है वो काफी अच्छा टूल है डेटा साइंस के लिए, इसलिए ये लोग एक डिस्कोर्स के ऊपर थ्रेड बनाएंगे। अगर आप डिस्कोर्स के बारे में नहीं जानते तो प्लीज डिस्कोर्स के बारे में जानिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको लिंक टॉप या डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट में यूज दिस थ्रेड फॉर डिस्कशन के लिए आप कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर्स जो करते हैं वो मेनली टीए और स्टूडेंट करते हैं, तो कई बार आपको आंसर्स नहीं मिल सकते। तो प्लीज डोंट वेट फॉर आंसर्स, ट्राई टू सर्च थिंग्स बाय प्रॉम्प्टिंग और गूगलिंग और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, और नो अदर फॉर्म ऑफ डिस्कशन विल बी अलाउड, मतलब कोई और डिस्कशंस अलाउड नहीं होता है इसमें। मीन्स अगर आप कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो
आपके आंसर्स को मेनली रिप्लाई नहीं करे, इसलिए कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट यानी एग्जाम्स रिलेवेंट चीजें ही पूछें। और ये रिगार्ड्स और ये तो ये आपका पहला अनाउंसमेंट है जो आपको 3 दिन या 4 दिन प्रायर मिलता है ROE से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड अनाउंसमेंट। अब ये जो सेकंड अनाउंसमेंट है इसमें आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम के दिन भी आ सकता है या एक दिन प्रायर भी आ सकता है रात। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए TDS ROE एग्जाम विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम, अगेन जो टाइमिंग है और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जाम्स रिलेटेड है, मतलब आपका एग्जाम क्या है अब वो ये बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन लिंक 15 मिनट्स प्रायर ही दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको एग्जाम लिंक जैसे बाकी पाइथन ये सब में मिल जाता है, वैसे नहीं मिलने वाला। वो एग्जाम लिंक इनविजिबल टाइप का होता है, बाद में अचानक प्रकट होगा और आपको उसको क्लिक करके काम करना होगा। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन, इसमें पार्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकता है, इनके ऊपर है, बट मेनली 2 पार्ट्स का देते हैं अभी तक मैंने जितना सुना है उसके हिसाब से। अब जो है इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है कि आपका डेटा सेट फाइल्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन 1 से, और नेक्स्ट डेटा सेट फाइल कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन 2 से। अब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ही है, नहीं, इसका मतलब ये है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है हर एक पार्ट 5 क्वेश्चन कंटेंट करेगा। अब ये इनके ऊपर है कि ये कितने क्वेश्चंस कंटेंट करते हैं, बट मेनली 5 to 7 ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि रियली इस पर्टिकुलर एग्जाम का हार्ट है। आपका पार्ट 1 डेटा सेट 20 XML फाइल या जो भी टाइप के वो फाइल्स दे रहे हैं उस टाइप के डेटा को कंटेन करना। अब जरूरी नहीं है कि ये 20 ही हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है और जरूरी नहीं है कि ये XML ही हो सकता है कि ये आपका नॉर्मल HTML फाइल दे दें, हो सकता है कि ये नॉर्मल आपको PDF फाइल्स दे दें, हो सकता है कि ये आपको स्प्रेडशीट CSV फाइल दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, बट इसी टाइप से रहता है इनका, सो यू कैन यूज दैट। और पार्ट 2 डेटा सेट कंटेन 1 PDF फाइल। अब ये 1 PDF हो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 5 PDF भी दे सकते हैं। सो देयर इज नो सर्टेनिटी कि इसी टाइप के आएंगे, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना है। इसको 100% माइंड में मत फिट कर लीजिएगा, बस इसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ठीक है, अब डेटा सेट का इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा, डेटा सेट का इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन सेक्शन में होगा, यानी कि जब आप पोर्टल ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन सेक्शन होगा, फिर यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 1 सेक्शन होगा और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 2 सेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन सेक्शन को एक्सेस करना है और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिया रहेगा। इधर ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के टॉप में ही इंस्ट्रक्शन सेक्शन दिया हो और आपको उसको एक्सेस करना पड़े। सो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हाईलाइट किया हूं कि प्लीज नोट दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डाउनलोड द असाइन्ड डेटा सेट। इफ you compute the answer based on a different data set, you will not be awarded any marks। तो होगा ये कि जब आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो आपको मेनली एक लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर आपको दिया जाएगा कि आपका डेटा सेट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काम करना है। जो आपको अलॉटेड डेटा सेट है वही अलॉटेड डेटा सेट पे आपको काम करना है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। उसके बाद प्लीज इंश्योर दैट यू सबमिट योर आंसर्स इंटीमेटली टू अवॉइड एनी स्कोरिंग रिलेटेड इश्यूज। तो होता क्या है, जब हम लोग नॉर्मल कोई एग्जामिनेशन देते हैं या OPP देते हैं तो हम लोग ऑटो ग्रेडर पे भरोसा करते हैं। यहाँ ऑटो ग्रेडर पे भरोसा आप कर सकते हैं लेकिन 100% मत भरोसा कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर सर्वर तक आपका आंसर नहीं पहुंचा ऑटो ग्रेडर के किसी इशू की वजह से तो आपका मार्क्स कट सकता है और वो आपको इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा अपने आंसर्स को सबमिट करते रहना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बेस्ट ये होगा कि 3 क्वेश्चन किया, सबमिट किया। इसके अलावा ब्राउजर अगर टाइम आउट कर जा रहा है, यानी कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है और फिर आप आंसर दे रहे हो और उसको कोशिश कर रहे हो कि एक्सेप्ट हो जाए और रीस्कोर हो जाए, तो वो नहीं होगा। इस एग्जाम को सिर्फ एक बार लिया जाता है और उसके बाद दोबारा कभी नहीं लिया जाता है। अब याद होगा पिछले वाले अनाउंसमेंट में हमने बात किया था कि एक डिस्कोर्स पोस्ट बनाया जाता है ताकि कोलैबोरेट किया जा सके ROE में, जैसा मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्टर्स बात करते हैं, राइट। लेकिन आपको उसके लिए लिंक मैंने नहीं बताया था, राइट। तो लिंक आपका ये वाला है। तो अगर इस लिंक को मैं अभी खोलूं और ओपन लिंक इन न्यू टैब करूं और यहाँ पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डिस्कोर्स लिंक आ रहा है। इसको अगर आप लॉग इन करते हैं देन यू कैन एक्सेस द थिंग। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं अभी के लिए।
उसके बाद इन केस यू हैव एनी इश्यूज वी ऑल्सो हैव सेट अप अ गूगल मीट लिंक बिटवीन 8 to 9 PM, अगेन सेम चीज, और ये विंडो लिंक आपको उसी समय दिया जाएगा। ये जो लिंक यहाँ पे ये दोनों है, ये दोनों काम का नहीं है, बट एक सजेशन यहाँ पे मैं जरूर आपको देना चाहूंगा, प्लीज गो थ्रू दिस। आप अपने डिस्कोर्स पे जा सकते हैं और वहां पे TDS ROE सर्च कर सकते हैं, आपको ये लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि किस टाइप से चीजें हुई हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब अब हम लोगों ने अनाउंसमेंट और एग्जाम डिटेल्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग चल रहे हैं कि किस टाइप के डेटा सेट पे आपको काम। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो पहले वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन में जाइएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसको खोलिएगा तो आपको आपका डेटा सेट मिलेगा, बट वो इतना सिंपल नहीं है। उसके लिए क्या होता है, जनरली आप जब खोलिएगा तो आपको इस तरीके का एक स्प्रेडशीट मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका रोल नंबर है और यहाँ पे आपका डेटा सेट के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, राइट। तो आपको कौन सा डेटा सेट यूज करना है क्वेश्चन 1 के लिए और क्वेश्चन 2 के लिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है अपना करस्पॉन्डिंग रोल नंबर। तो अब चलिए अब देखते हैं कि जो लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपका जो डेटा सेट फाइल है वो किस तरीके से। नाउ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी एक है, तो सपोज ये वाला है हमारा डेटा है, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इस तरीके के आप फाइल पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना XML फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें अगर आप एक चीज देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ XML नहीं है, यहाँ पे आपका HTML भी एम्बेडेड है, मतलब कि आपको एक चीज के अंदर मल्टीपल चीजें मिली, वैसे ही आपको यहाँ पे भी जरूर मिलेंगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं सपोज इसी के लिए, तो यू कैन सी हमारा जो डेटा सेट है वो एक PDF फाइल खुल गया, राइट। अब अगर मैं PDF फाइल यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, राइट। तो जब हम लोगों ने अब ये देख लिया कि किस तरीके का हमारा सैंपल डेटा होने वाला है, तो देखते हैं कि एग्जाम के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो प्रीवियस ईयर के बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे और स्क्रीनशॉट भेजा है, मैंने जस्ट कलेक्ट किया है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे। विच पेशेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लेम्स, साइट द पेशेंट ID, इफ यू हैव मल्टीपल पेशेंट विद द सेम नंबर ऑफ क्लेम्स, लिस्ट देम ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास विदाउट द पैरामीटर फाइल विदाउट द एक्सटेंशन इज एज्यूम टू बी पेशेंट ID। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली मत पढ़ लीजिए, इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आपका चेंजेस हो सकता है। तो आपको ये पेशेंट ID लेना है और इस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट डे मोस्ट पेशेंट पब्लिश्ड, इफ यू हैव मल्टीपल डेज लिस्ट देम ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास विदाउट स्पेस। और फिर दूसरा आपका आता है क्वेश्चन टाइप, ये PDF के लिए एग्जांपल है, कैलकुलेट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट PH मैक्स फॉर ईच स्टेशन वेयर स्टेशन कोड एंड्स विद द असाइंड डिजिट। अब ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मेनली इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन में आपको दिया हुआ रहेगा कि किस टाइप से ये असाइंड डिजिट निकालना है। इसके लिए अगेन आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा या बता नहीं रहा, बट प्लीज प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। अगेन ये प्रीवियस टर्म का क्वेश्चन, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आए, बट हाँ फॉर्मेट कुछ इसी टाइप का हो सकता है, दे मे चेंज। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा TDS एग्जाम डिटेल्स का ये जो सेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, एग्जाम डिटेल्स, क्वेश्चन का किस टाइप का डेटा हो सकता है और क्वेश्चन के टाइप्स किस किस टाइप के होते हैं। और अगेन ये सारी चीजें चेंजेस के अकॉर्डिंग होती हैं, मीन्स आपके हिसाब से चेंज भी हो सकता है। अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।